स्टूडेंट्स, कल हमने 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.6 ऑफ चैप्टर 1। तो 1.6 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। क्या है बाइनरी ऑपरेशन? तो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन में हमारे किस टाइप का क्या है? फंक्शन ही है। तो लेट डेफिनेशन क्या होगी? लेट ए बी एनी non-empty set, then any operation star is called binary operation। तो ऑपरेशन बोल लो या फिर और लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी ऑपरेशन स्टार और एनी फंक्शन डिफाइंड ए क्रॉस ए टू ए। अगर वो फंक्शन किस तरह डिफाइन हो हमारे पास ए क्रॉस ए टू ए, then function is called binary operation। और जो बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट किससे करेंगे? स्टार से। क्लियर? फॉर एग्जांपल ए कोई भी सेट हमारे पास, उसके और भी दो एलिमेंट है ए स्टार बी, तो हमने लिख दिया ए प्लस 3b। तो ये हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। क्लियर? और कुछ भी लिख दो हमारे पास a रेज टू पावर b, b रेज टू पावर a, ये सभी क्या हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? फिर बाइनरी ऑपरेशन की मेन जो हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज क्या है? फिर वही जो हम पहले कर चुके हैं अलग अलग, कभी सेट्स के लिए कभी मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर। अगर बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा तो वो डिफाइन होगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमारा तो वो क्लोजर है तो क्या होगा? डिफाइन होगा। क्लोजर मींस अगर कोई भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है देन ऑपरेशन इज क्लोजर। प्रॉपर्टी को क्या करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट कोई भी स्टार हमने किस में लिया? हमने जेड में। किस में? जेड के ऊपर। तो जो भी हमारे पास उनके ऊपर ऑपरेशन लगे ना, अगर किस में बिलोंग करें वो जेड में ही बिलोंग करें, मेन इंटीजर्स में ही आए उनका रिजल्ट हमारे ऑपरेशन लगने के बाद, तो हमारे पास क्या हो? बाइनरी ऑपरेशन है। तो और ये किसके लिए होता है? ये कंडीशन होती है किसकी? हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। मींस दैट इज क्लियर, इफ बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोजर देन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड, अदरवाइज नॉट। फिर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब क्या होती है? अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार कॉम्यूटेटिव कब होगा? इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ये दोनों वैल्यू क्या आती हैं? इक्वल, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होगी, अदरवाइज नॉट। सेम एज इट इज किसके लिए? एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव में कोई भी हमारे पास यहाँ पर और भी दो एलिमेंट लेंगे। कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास? 3 एलिमेंट्स। क्लियर? तो देन बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू आ जाए हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल बी होल्ड और प्रूव, अदरवाइज नॉट। क्लियर? फिर आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से हम क्या होता है? नंबर्स में एडिटिव के लिए तो 0, मल्टीप्लिकेटिव के लिए 1, मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था? वही एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 मैट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सेम इज इट इज लेट ई बी द एलिमेंट is called
आइडेंटिटी एलिमेंट इफ, अगर कोई हमें ई एलिमेंट ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी को हम किससे लिखेंगे, ई से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कब, अगर आइडेंटिटी कब होगा, अगर हम ए के साथ उसके ऊपर क्या लगाएं, ऑपरेशन, तो मींस ई किसके इक्वल ही आए, ए के, तो वो एलिमेंट हमारे पास उस ऑपरेशन के लिए क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। या फिर ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव होनी चाहिए, लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी, मींस उस एलिमेंट्स के लिए वो जो आइडेंटिटी होगी हमारे पास सभी को क्या, कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, इफ ए स्टार ई इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू ई, दोनों इक्वल किसके आ जाए, ऑपरेशन लगाने के बाद ए के, देन ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर है इनवर्स, यस, तो इनवर्स कब निकलेगा हमारे पास, इनवर्स निकालना है तो हमने, तो ए स्टार बी कोई भी दो एलिमेंट होंगे, तो इनवर्स कब होता है कि उसका आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी हम क्या मानते हैं, ई के, तो मींस कोई भी एलिमेंट है तो हम भी इसको हमने क्या माना है, इनवर्स, इनवर्स माना है, तो ऑपरेशन लगेगी, तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाएंगे तो हमें, तो उसका आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, और बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ई। क्लियर, तो जो ऑपरेशन डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बी की वैल्यू निकाल देंगे, और ये कब निकला, जब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट निकल रहेगा। क्लियर, और इसी को अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो वही हमारा क्या होगा, इनवर्टेबल एलिमेंट। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, और अब करेंगे एक्सरसाइज। अब उससे पहले नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन एनी सेट, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे पता करें, किसी सेट में कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे। मान लिया लेट ए कोई भी सेट है, ए सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स, मींस n a इक्वल टू किसके हैं, n के, देन जो स्टार होगा वो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे, n रेज टू पावर n स्क्वायर, n रेज टू पावर n स्क्वायर। कैसे, जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा हमारा a क्रॉस a टू a डिफाइन होगा। क्लियर, अब a में हमने कितने एलिमेंट माने, n, तो a की और a की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, ऑर्डर पेयर होंगे, n स्क्वायर होंगे। क्लियर, और फिर यहाँ पर किसके ऊपर डिफाइन हो रहा है, a के ऊपर, तो n रेज टू पावर n स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्या है, शो दैट स्टार जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। क्लियर, तो डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू, ए स्टार बी क्या डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर, ए प्लस 4b स्क्वायर, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर का 4 टाइम, अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या डिफाइन होगा, ये ऑपरेशन। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये बाइनरी ऑपरेशन। अब रियल नंबर टू रियल नंबर में है, अब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए हमारे पास। तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव होगी कब, जब हम कोई भी वैल्यू पुट कराएं यहाँ पर और फिर हमारे पास क्या आ जाए, रियल नंबर ही आ जाए। तो लेट x1 एंड x2 आर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट में हो, तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, आर एनी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मींस जो x1 x2 है वो कहां पे बिलोंग करेंगे, आर में। देन देखो यहां पुट करो, तो ऑपरेशन क्या डिफाइन है हमारा, a स्टार b, a की जगह हमारे पास क्या आ गया, x1, b की जगह x2, यहां पर पुट करेंगे, a की जगह x1 प्लस 4, b की जगह x2 का स्क्वायर। अब x1 भी क्या हमारे पास एक रियल नंबर, x2 भी क्या है, रियल नंबर। अब x अगर रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज रियल, उसका मल्टीपल भी किसी का क्या होगा, स्क्वायर का मल्टीपल भी रियल, और किसी रियल में ऐड करेंगे तो दो रियल नंबर का सम भी क्या होगा, रियल। तो बिलोंग्स टू आर,
तो x1 प्लस 4x2 स्क्वायर किसमें बिलोंग कर गया हमारे पास R में, सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो स्टार हमारे पास क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो गया। मैंने बताया था वहां पर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी ऑपरेशन के लिए, तो वो क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी एलिमेंट हम जिस सेट में लेंगे और ऑपरेशन के बाद अगर वो हमारा रिजल्ट उसी सेट में आता है तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास डिफाइंड है, अदरवाइज नॉट। क्लियर? फिर जैसे यहाँ पर हमने प्रूव करना नेक्स्ट की, जो स्टार है वो किसके ऊपर डिफाइन है, नेचुरल नंबर के ऊपर। क्लियर? और ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी माइनस 2। हमने प्रूव करना कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं होगा, तो अगर प्रूव करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है तो हम जनरली प्रूव करेंगे, नहीं है तो कम से कम एक एग्जांपल देंगे कि देखो ये एग्जांपल हमारे पास है, इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो सेटिस्फाई नहीं किया तो अगर ये नहीं है तो हम एग्जांपल देके क्या लेंगे, 1 क्रॉस 1। अब दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, ए की जगह भी बी की जगह भी, मैं यहाँ पर पुट करूंगा मैं 1 प्लस 1 माइनस 2, क्या है हमारे पास 0, और 0 का बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता ही नहीं, और 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो सो स्टार इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो इस तरह हो गया हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। फिर सेकंड है हमारे पास स्टार है ऑन रेशनल नंबर। स्टार डिफाइन किसके ऊपर है, रेशनल नंबर के ऊपर। क्लियर? और क्या डिफाइन है, फाइंड एस 1/2 स्टार 4/5, 1/2 स्टार 4/5, ये हमने फाइंड करना है इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, a/2 प्लस b/3, और ए बी कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स। क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी के दो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा और उसकी जगह वैल्यू ही पुट करनी होगी हमने बस। क्लियर? तो हमने निकालना क्या है, 1/2 स्टार 4/5। अब ए की जगह क्या है हमारे पास 1/2, बी की जगह क्या है 4/5, यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 अपॉन 2 प्लस 4/5 अपॉन 3, तो ये क्या आ गया 1/4 प्लस ये क्या आ गया 4/15, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 60, 4 15 प्लस 15 4 4 4 जा 16, तो हमारे पास क्या आया 31/60। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। सेम एज इट हमारे इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर के ऊपर डिफाइन है बाय ए स्टार बी इक्वल टू, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 स्टार 5। सेम एज इट इज हमने थर्ड क्वेश्चन में स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, क्या निकालना है, ए 4 स्टार 5, मींस ए और बी की जगह वैल्यू क्या पुट करते हैं, ए की जगह 4 और बी की जगह 5। डिटरमाइन वेदर और नॉट फॉलोइंग ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन। तो नेक्स्ट में हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास ऑपरेशन डिफाइन है ये बाइनरी ऑपरेशन है होगा या फिर नहीं। 3 पार्ट्स है, स्टार ऑन नेचुरल नंबर, स्टार ऑन नेचुरल नंबर, और बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन है इसके लिए यहाँ पर a स्टार b इक्वल टू a रेज़ टू पावर b। अब यहाँ पर देखो a और b कोई भी हमारे पास दो नेचुरल नंबर होंगे, तो नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन तो नेचुरल नंबर ही लेने पड़ेंगे हमने, तो यहाँ पर पुट करूंगा मैं, तो a की पावर क्या हो जाएगी b, तो लेट x1 एंड x2 आर एनी टू नेचुरल नंबर, देन x1 स्टार x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 की पावर x2, मींस नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर करूंगा तो ऑलवेज क्या ही आएगा, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n, सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है z। अब स्टार ऑन z, z मींस इंटीजर्स, डिफाइन क्या है, a स्टार b इक्वल टू a टू पावर b है। क्लियर? तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो कम से कम एक एग्जांपल देंगे। देखो कैसे, मैंने ले लिया 1 स्टार -2, 1b और -2 में हमारे पास क्या है,
इंटीजर्स, इंटीजर है तो ए की जगह 1 और बी की जगह क्या आ गया, सॉरी 1 मतलब यहाँ पर कुछ और भी ले लो, हमने मान लिया ये आ गया 4 ले लिया, तो ए की जगह क्या आ गया हमारे पास 4 और पावर क्या होनी है बी, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो मींस क्या हो गया, पावर पॉजिटिव करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 4⁻², तो ये आ गया 1/16। क्या ये नेचुरल इंटीजर है, नॉट, does not belongs to integer, so star is not a binary operation। तो इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड है, रेशनल नंबर के ऊपर डिफाइन है, दोनों की प्रोडक्ट में वन ऐड कर रखे हैं, तो रेशनल नंबर की प्रोडक्ट ऑलवेज क्या ही आएगी, रेशनल नंबर, और किसी रेशनल नंबर वन ऐड करेंगे तो क्या ही होगा, रेशनल नंबर भी होगा, तो इसका मतलब थर्ड पार्ट जो हमारा वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा फोर्थ का। क्लियर। फिर हमारे पास है स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्यू मींस रेशनल नंबर गिवन बाय ए स्टार बी। क्या गिवन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2a माइनस बी होल का स्क्वायर, ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। फाइंड 3 स्टार 5 एंड 5 स्टार 3। 3 स्टार 5 क्या है हमारे पास, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 5 स्टार 3, 5 इंटू 2 10 माइनस 3 होल का स्क्वायर, 10 माइनस 3 7 और 7 स्क्वायर क्या आ गया 49। तो फिर पूछ रहा क्या 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3 हमारे पास इक्वल है, नॉट इक्वल। 3 स्टार 5 नॉट इक्वल टू 5 स्टार 3। क्लियर। फिर हमारे पास 6th कम्युटेटिव प्रूव करना है, मींस देन सो दैट बाइनरी ऑपरेशन दैट इज नॉट कम्युटेटिव, प्रूव करना है कम्युटेटिव नहीं है। और इसी तरह बेस डिफरेंस क्या ऑपरेशन बदल दिया, चेंज कर दिया, बेस ए स्टार बी क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। क्लियर। अब इसने बोला कि प्रूव करो कि कम्युटेटिव नहीं है, कम्युटेटिव में नहीं है तो मींस क्या होगा a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a। अब आपकी चॉइस है, जनरली x1 x2 लोगे या फिर कोई नंबर लोगे। हमने ले लिया 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 निकालेंगे, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 क्या गए -32। और 2 स्टार 1 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 9 9, ये क्या आ गया 7। तो 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, सो स्टार इज नॉट ए कम्युटेटिव। कम्युटेटिव कब होता, अगर सभी नंबर्स के लिए क्या कर जाता, प्रूव कर जाता इक्वल। ठीक है। फिर सेम एसोसिएटिव, एक एसोसिएटिव कॉल कर लो, हमारे पास क्या है a स्टार b इक्वल टू a/2 प्लस b/3 इज नॉट एसोसिएटिव। तो एग्जांपल ले लो कोई भी 1 स्टार 2 स्टार 3, एक बार फर्स्ट 2 पर एक बार लास्ट 2 पर, तो 1 स्टार 2 अलग अलग निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 स्टार 2 स्टार 3। एसोसिएटिव चेक करने के लिए दोनों हमने इक्वल आ गए तो एसोसिएटिव है, अदरवाइज नॉट। तो 1 स्टार 2 यहाँ पे पुट करूंगा मैं, क्या आ जाएगा 1/2, b की जगह क्या है 2 तो प्लस 2/3 स्टार 3। एक साथ तीन को प्रोपोर्शन लगेगा, पहले हमें फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी फिर नेक्स्ट पे लगाएंगे, इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या हो गया 4, 4 और 3 7/6 स्टार 3। अब वापिस एक ऑपरेशन में चेंज हो गया, ए की जगह यहाँ पर कब क्या नंबर है 7/6 और बी की जगह 3, तो पुट कर दो 7/6/2 प्लस 3/3, तो क्या आ गया 7/12 प्लस 3/3 1। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद क्या है हमारे पास 19/12। तो लेफ्ट साइड तो आई है। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास 1 स्टार
अब ए की जगह क्या है हमारे पास 2, बी की जगह 3, 2 by 2 1 प्लस 3 by 3 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया यहाँ पर 2, तो ये आ गया 1 स्टार 2 और 1 स्टार 2 तो हमने यहाँ पे भी निकाला था, क्या आया था, ये आया था 7 by 6। क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी इक्वल आई, नॉट इक्वल, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटेड। क्लियर। फिर 8th में 9th में 10th में हमें यही करना है, 11th 12th 13 तक अब ऐसे ही करना है। फिर बाकी बचे हमारे पास 8 क्वेश्चन, वो करेंगे कल, और कोई प्रॉब्लम होगी तो इनमें से हम कल करवा देंगे। बाकी 13 तक क्वेश्चन हमने ये बायो क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन है, और चेक करना है एसोसिएटिव कॉम्बिनेटिव या प्रूव करना है या नहीं है, मतलब ये हमारे पास है, सिर्फ हमें निकालना क्या है, कॉम्बिनेटिव और एसोसिएटिव। क्लियर। तो 13 क्वेश्चन तक हमारे पास ये 1.6 के हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।